फर्स्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट का हम लोग देखे थे, चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें पीपीओ के बारे में देखे, जिसमें पीपीओ के अंतर्गत देखे थे कि वित्तीय और लेखा सेवा, कराधान और बीमा सेवा, ई प्रकाशन जो होता है उसके बारे में, वेब संवर्धन, कानूनी सेवा और सामग्री लेखन, ठीक है, मल्टीमीडिया डिजाइन और दस्तावेज प्रबंधन, ये आपका उसके अंतर्गत। साथ साथ क्या, सॉफ्टवेयर परीक्षण और सॉफ्टवेयर। फिर बीपीएम के बारे में, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में देखे थे। उसके बाद आईटी क्षेत्र में जो है उसका जो मानदंड है उसके बारे में देखे थे, कैसे कैसे यूज किया जाता है। एमएनसी जो है मल्टीनेशनल कंपनी, उसके बारे में देखे थे, ठीक है, जो क्या है एक से अधिक देशों में होता है। खासकर जो मल्टीनेशनल कंपनी वो होता है जो कम से कम 6 देशों में काम करती है, उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। उसके लिए उसके बारे में देखे थे कि वो कैसे काम कर सकते हैं आईटी के उपयोग करके, ठीक। और ये ज़रूरतों के बारे में बताया गया था, आईटी एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, एप्लीकेशन जो हम डेली यूज़ करते हैं, उनको जो भी यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन के लिए वो भी आईटी एप्लीकेशन है, ठीक है, कि कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आगे यहीं से देखेंगे। कल तक हम यहीं तक देखे थे जीआईएस के तक का। ओके, तो अगला है हमारा जीआईएस। ये दूसरे में है तो हम बदलते हैं, ठीक है। ग्लोबल हाउस सेंटर कहा जाता है, क्या, ग्लोबल इन हाउस सेंटर की, उसके अंतर्गत क्या होता है, जीआईसी, ठीक है, सॉरी, ग्लोबल इन हाउस सेंटर। तो जीआईएस संगठन केवल अपने मूल कंपनी की जरूरत को पूरा करते हैं और बाहर ग्राहकों की सेवा नहीं देते, ठीक है ना। ग्लोबल जो है जीआईएस जो बोला जाएगा उसमें क्या है, वो अपनी कंपनी की जरूरत के लिए, बाहर की चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो अपने उपयोग के लिए ही बनाते हैं। कई कंपनियां होती है जो अपने खुद के उपयोग के लिए, उनका काम कुछ और होता है, लेकिन अपने जरूरत के लिए कुछ चीजें डेवलप करते हैं। जैसे उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ताकि कोई दूसरा उससे कनेक्ट ना कर सके, खुद का नेटवर्क होता है, ठीक है, इथरनेट सर्विस बनाए रहते हैं ताकि वो कोई बाहरी उसमें प्रवेश ना कर सके और उनका जो डेटा है, जानकारी है, वो सुरक्षित रहते हैं। इसी तरीके से क्या कुछ जीआई संगठन अपनी जरूरतों के लिए डेवलप करते हैं। जैसे यहाँ बताया कि क्या, कि यह मॉडल जो है घरेलू आईटी संगठन में रखने के संगठन के लिए विकल्प की सुविधा देता है, ठीक है। क्या, कि आईटी संगठन जो है उसको घरेलू घरेलू मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत के लिए, और क्या बोलता है कि साथ ही अपने वैश्विक स्तर से अपने कार्यों का विस्तार करने और लागत प्रभावी तरीके से नवाचार के अवसरों की पेशकश करने के का लाभ उठाता है, ठीक है। अपना जो भी है वो घरेलू क्षेत्र में करता है अपना क्षेत्र में, साथ ही साथ क्या कहता है अपने व्यापार को मतलब वैश्विक तरीके में, ठीक है, मल्टीनेशनल तरीके में ले जाने के लिए क्या करता है, नवाचार, इनोवेशन, नए नए खोज करता है और नए नए चीजों का है अवसर क्या करता है कि डेवलप अपने व्यवसाय को, अपने रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे और ज्यादा बढ़ा सके, इसके लिए ये क्या करता है, वो कोशिश करता है और लाभ उठाता है, ठीक है। अगला है आईटी एप्लीकेशन, ठीक है। तो आईटी जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसके बारे में बताया कि तकनीकी रूप से विकसित देशों में सूचना प्रौद्योगिकी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, ठीक है। कि और आगे कि एक यूजर के लिए कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो कभी भी आवश्यकता होने पर वांछित जानकारी प्रदान करता है, और कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर घर, कार्यस्थल, आधुनिक सेवा, उद्योग और हमारे जीवन के सभी पहलुओं में देखा जा सकता है। इसमें संगीत सुनना, फिल्में देखना, गेम खेलना, कार्यालय का काम करना, चैट करना, संदेश भेजना, दैनिक योजनाकार का प्रबंधन करना, किताबें पढ़ना, उपयोगिता यूटिलिटी बिलों को भुगतान करना, यात्रा के टिकट बुक करना और बैंक संचालन आदि शामिल है। और कहते हैं उद्योगों में, कार्यालयों में, घर में और भी घर में भी कंप्यूटर और आईसीटी का उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्र व्यापार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, विपणन और स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग डिजाइन, सैन्य संचार और एनिमेशन, आधुनिक कृषि और सरकार।
है। ठीक है, तो ये क्षेत्र के बारे में बताया कि आईटी एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे जैसे विकसित जो भी देश की बात करते हैं, उनका जो रोजमर्रा काम है, जो भी काम करते हैं, उन सब चीजों में आईटी इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि वो सुबह सब्जी लेने का काम जो करता है वो भी आईटी के थ्रू किया जाता है। कैसे कि मोबाइल से या फिर लैपटॉप से अपना वो जो शॉप है, सब्जी वाले हैं, वहां से वो बुकिंग करते हैं और उनका ऑर्डर उनको घर पहुंच सेवा देते हैं। ठीक है, उसका एक्स्ट्रा जो भी लेते हैं वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये सर्विसेज प्राप्त होते हैं उनको। दूध लेना है तो दूध वाला आ जाएगा, राशन संबंधित चीजें तो वो ऑनलाइन बुक करते हैं और उनको घर पहुंच सेवा मुफ्त हो जाएगा। ठीक है, अपना काम है ऑफिस का। यदि ऑफिस नहीं जाता तो कई चीजें क्या होती है कि घर से ही बैठ के अपने कार्यस्थल का काम कर पाते हैं कि कंप्यूटर से इंटरनेट का यूज करते हुए। ठीक, और बहुत सारे जो है यदि उनको कोई कंप्लेन करनी है, गवर्नमेंट का कोई योजना का लाभ लेना है, तो वो आप वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन चीजों का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन सर्विस जो है, वेबसाइट है, वो एप्लीकेशन बना हुआ है, उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का भी एक नया हाल ही में लॉन्च हुआ क्या कि बिजली विभाग के द्वारा एक एप्लीकेशन किया गया, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना कंप्लेंट कर सकते हैं, बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। ये सब चीजें उसमें क्या है, एप्लीकेशन में सुविधा दिया गया है। तो ये क्या हुआ, आईटी का एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से एक छोटा सा क्षेत्र में हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बिजली विभाग के द्वारा किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के द्वारा। तो वैसे ही वो क्या है, हर हर क्षेत्र के हर चीजों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनाया रहता है। ठीक है, बीमा से संबंधित होगा तो बीमा का प्रीमियम भरने के लिए होगा। ठीक है, और यदि गाना सुनना है उसके लिए एप्लीकेशन, वीडियो देखना है उसके लिए अलग अलग चीजें, इंटरटेनमेंट के लिए, गेम खेलने के लिए, सभी क्या है, अपनी रोजमर्रा की चीजें हम रोज कुछ ना कुछ करते हैं, उनमें संबंधित चीजें। ठीक है, और जैसे योजना प्रबंधन कि आपको दिन भर क्या क्या काम करना है, उसके लिए आप लिस्ट तैयार करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे बना दिन भर का काम को क्या कर सकते हैं कि टू डू नोट बना रहे हैं। टू डू नोट बताओ आज क्या करना है, उसका बिलिंग करेंगे कि सुबह से शाम तक हमें क्या क्या काम करना है, उसको हम ये क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं नंबरिंग करके। ठीक है, एक एक काम होते जाता है, उसको हम टिक मार्क करते हैं, जिसको बोलते हैं टू डू। आज मुझे क्या करना है, जैसे आप भी बनाओगे तो क्या होगा, टू डू बनाओगे तो कि उसमें जैसे आपका प्रतिदिन का जो भी क्लासेस होती है, अलग अलग विषयों का है, तो आपको कौन कौन सा विषय का, कौन कौन सा इकाई को पढ़ना है, किस 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 पार्ट का होमवर्क करना है, जिसमें आपको लेसन बनाना है, असाइनमेंट बनाना है। तो ये सब चीजें क्या है, आपके काम का हिस्सा है कि आप उसका योजना बनाएंगे, तब क्या होगा, वो समय पे पूरा हो पाएगा। यदि आज नहीं होगा तो वो कल के लिए चला जाएगा, तो कल के काम में क्या होगा, उसमें हाँ फेरबदल हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं बेटा? तो ना ठीक है, और क्या चीजें बताया कि व्यापार में, ठीक है, तो जिसमें साढ़े चार बजे हेलो, क्या हुआ? बैंकिंग के बारे में बताया, बैंक से पैसे का लेन देन होता है, उसमें ट्रांजेक्शन करने के लिए, किसी को पैसे भेजना हो या फिर किसी से पैसे प्राप्त करना हो, उसके लिए बोल सकते हैं। और क्या चीज़ है, बीमा। बीमा से है इंश्योरेंस कराए हैं, उससे संबंधित चीज़ें हैं कि ये प्रीमियम करना या फिर नए जो पॉलिसीज है उसके बारे में जानकारी करना। शिक्षा, एजुकेशन संबंधित की आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाते हैं, ऑनलाइन यदि दूसरे यूनिवर्सिटी वहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन एडमिशन ले पाते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की बात सुन रहे होंगे कि जो लोग रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर पाते, यूनिवर्सिटी नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी से, है ना, मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन लेके वहां से पढ़ाई कर पाते हैं। ठीक है, उस वो कैसे हो पाता है कि आईटी के यूज करके, एप्लीकेशन उपयोग करके, उसमें वो डेली के डेली जो वीडियो क्लासेस है उसका अटेंड करके कर पाते हैं। ठीक है, विपणन हो गया, अकाउंट से संबंधित हो गया, स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ से संबंधित एडवाइस ले सकते हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन में किया जाता है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि नए जो मॉडल है वो मॉडल तैयार किया जाता है, वो हर तरीके से परीक्षण किया जाता है, फिर जाकर उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट किया जाता है, कि उसको बनाया जाता है उसको। ठीक है, फैक्ट्री में उसको बना के तैयार किया जाता है। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई गई है। पहले वाले में इंजीनियरिंग दिखाया गया है, दूसरे में क्या किया गया है कि लैपटॉप पे कोई व्यक्ति बैठा है और साथ साथ क्या रखा है, डेबिट कार्ड रखा हुआ है या फिर क्रेडिट कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो बैंकिंग के जो पेमेंट करने के लिए जो कुछ खरीद रहा है तो उसको वो पेमेंट भी कर सकता है, तो इंटरनेट का उपयोग करके कर लिया। यहाँ पे जो नीचे दिया है क्या कि जो बैंक में यूज हो रहा है, बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, लेकिन जो वहाँ कर्मचारी है वो कंप्यूटर्स में ही ऐड करके सब कुछ किया जा रहा है। इस तरीके से जो सिस्टम होता है तो कोर बैंकिंग के अंतर्गत आता है कि कंप्यूटर में एक जैसा रहे कि हम कहीं और दूसरे जैसा चीजों को कर सकते हैं। यदि आपका खाता बना हुआ है तो आप
भले ही आप चैतमा में अकाउंट खुलवाए हों, लेकिन वो आप कहीं पे भी जाएंगे तो अपना बैंक से संबंधित चीज़ों को आप पैसे कहीं से भी निकाल सकते हैं और पैसे कहीं पे भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ये सुविधा देता है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, यदि इंटरनेट की सुविधा ना हो तो आपको अपने ही बैंक में जाके वहीं से ही पैसे निकाल पाएंगे, जो पहले हुआ करता था। ठीक है, फिर पापा लोगों के समय की बात करें या फिर दादाजी के समय की बात करें तो उस समय में ऐसा होता था, जिस बैंक में खाता हुआ करता था वहीं पे जाके पर्ची लिखना पड़ता था और उसको जमा करने के बाद टोकन मिलता था। ठीक है, टोकन जब नंबर आती थी तो टोकन लेके जाते थे, तब जाके पैसा मिलता था। ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस हुआ करता था। अब इतना ये आसान हो गया कि आपको हर चीज़ों के लिए वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करते हैं, एटीएम कार्ड का उपयोग कर सकते हो, ग्रीन कार्ड का उपयोग कर, ग्रीन चैनल का उपयोग कर, तो बहुत सारी फैसिलिटीज है जिसमें हो सकता है। ठीक है, आप पेमेंट करने के हर बार हमको कैश निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक मनी जो कार्ड है उसका यूज करके डायरेक्ट उनके खाते में पैसे भिजवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे में एक मिक्सिंग के लिए दिखाया गया है। ठीक है, कि एडिटिंग साउंड एडिटिंग से संबंधित चीजें हो सकती है या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज, तो ये भी एप्लीकेशन के बारे में बताया। ठीक है, अगला है क्या चीजें हैं ये। ठीक है, होम कंप्यूटिंग में आईटी। ठीक है, होम कंप्यूटिंग मतलब घर के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं उसके बारे में बताया गया कि घर का जो डेली का खर्च होता है उसका हिसाब किताब करना है, उसमें भी हम हर लेन देन चीजें हैं उसको हम कंप्यूटर में अपना लोड कर सकते हैं। जो कागज में लिखते हैं, डायरी में लिखते आ रहे हैं, उसको कंप्यूटर में भी किया जा सकता है, जिससे आपको क्या होता है कि निर्णय लेने में मतलब रोज डेली का डेली आप यदि लिखते जाते हैं तो आपको अंतिम क्या महीने भर में आपका हिसाब किताब में आसानी हो जाती है। किन किन चीज़ों में हमारा खर्च ज़्यादा हो रहा है, किन किन चीज़ों पे हमें खर्च जो है क्या बोलते हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं वो ऐसे भी खर्च हो रहे हैं, तो उसको हम पता कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ये हिसाब किताब हो गया। गेम खेलने टाइम पास आपको मनोरंजन करना है तो आप गेम खेल सकते हैं या फिर टीवी ये देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। यदि आपका केबल क्या बोल सकते हैं कि टीवी केबल नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से भी आप चैनलों को देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें बताया गया कि सर्च करने के लिए, वेब सर्फिंग के लिए जो भी आपको, जैसे आपको असाइनमेंट मिलता है, असाइनमेंट में यदि आपको बुक में कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो उसमें या फिर समझ नहीं आता तो आप क्या करते हो, गूगल पे इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें हैं कि आपको जानकारी मिल जाती है जो उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। तो ऐसे चीज़ें कैसे हो पाती है कि होम के अंदर हम जो करते हैं इंटरनेट का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर और आईटी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ बताया कि संगीत बनाने, ठीक है, म्यूजिक जो कंपोज करते हैं उनके लिए बता रहा है कि जो म्यूजिक बनाते हैं, आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हैं आ गए हैं जिसके माध्यम से आप सिंगिंग यदि गाना गाना चाहते हैं तो गाना गाने का कर सकते हैं, एप्लीकेशन बनाने, वीडियो बनाने का फैसिलिटी, ये सब चीज़ें कैसे होती है, आपके मनोरंजन के लिए, आपके शौक को पूरा, हॉबी को पूरा करने के लिए चीज़ें रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ बताया कि पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और पीसी का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। इसमें एक्शन गेम, रोल प्लेइंग गेम, पजल, कई और भी चीज़ें शामिल हैं, जैसे सीडी रोम ड्राइव और साउंड कार्ड और स्पीकर के साथ एक पीसी ऑडियो सीडी चला सकते हैं, जिसमें घर पर कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए भी किया जा सकता है। कंप्यूटर डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर अब ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स के लिए किया जाता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया। ठीक है, कि जो भी चीज़ें साउंड पहले जो हम यदि आज से 5-10 साल पहले की बात करें तो उस समय पेन ड्राइव भी नहीं था तो क्या करते थे, सीडी प्लेयर हुआ करता था। सीडी प्लेयर में करके हम क्या टीवी चलाते थे, मूवी चलाते थे, जो नई मूवी आती थी उसको देखते थे। साउंड साउंड की जो म्यूजिक वाले होते हैं, अलग अलग गानों का जो सीडी आता था उसको देख के हम क्या कर सकते थे, मनोरंजन करते थे और टाइम पास के लिए उसका यूज कर सकते थे। ठीक है, और गेम खेलने के लिए बहुत सारे तरीके के गेम रहते हैं। कुछ एक्शन गेम रहता है जैसे फाइटिंग से संबंधित हो गया, कुछ ऐसा गेम होता है जिसमें कैरेक्टर से संबंधित रहता है कि उसमें पजल से संबंधित हो जाता है तो उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, गेम के लिए। ठीक है, ये सब चीजें क्या आता है आपके कंप्यूटर्स के अंदर कर सकते हैं कि घर के अंदर यदि हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं तो किन किन फैसिलिटी, किन किन चीजों का हम उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में यहाँ पे बताया गया, प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेते हैं जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं कोई भी चीज़ों के बारे में, जिसके तो उसके लिए हम कंप्यूटर का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, शॉपिंग के लिए बोला गया है, जैसे
अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, मंत्रा हो गया, इन सब चीज़ों से क्या करते हैं हम सामान खरीद सकते हैं और उसका जो है ई कॉमर्स के अंदर उसको पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और कुछ में क्या होता है कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी जो बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, घर पहुंचने के बाद ही पैसे का भुगतान किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है सभी फैसिलिटी जो है वो आईटी संबंधित है, जो रोजमर्रा में हम घर में उपयोग कर पाते हैं। ठीक है। और अब तो ऐसा है कि सिर्फ आपके घर में कंप्यूटर्स ना हो तो क्या होगा कि आप मोबाइल कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका डेस्कटॉप होगा तभी ये सब काम हो सकता है। आप मोबाइल कंप्यूटर यूज किए हैं, मोबाइल रखे हैं, तो वो भी एक कंप्यूटर का एडवांस रूप है। तो उसमें आपका ये सभी फैसिलिटी उपलब्ध होता है। उसमें इंटरनेट होता है, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो, साउंड, गेमिंग, हर कुछ वहाँ पे जो चीजें आपको कंप्यूटर मिलता है उससे कहीं ज्यादा है वो कितने मिलता है, मोबाइल पे मिलता है। ठीक है। आईटी इन एवरीडे लाइफ, आपकी रोज की दिन में क्या क्या चीजों में आईटी है इसके बारे में बताया। जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब चीजें हैं, घरेलू जो मशीनें हैं उसमें आईटी का उपयोग रहता है कि वो ऑटोमेटिक चीजें होती है। ठीक है, पहले की चीजें मैनुअल होते जाती थी और अब धीरे धीरे क्या हो गया है, सभी ऑटोमेटिक होते हैं। ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। आपका जो वॉश होता है, वॉशिंग मशीन है, वो एक समय के बाद उसमें पानी निकाल देता है, फिर उसमें पानी डालता है। ये सब काम कैसे होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो इस सब की क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है कि आईटी के अंतर्गत। ठीक है, तभी वो मशीन वो काम कर पाता है। माइक्रोवेव हो गया, वो अपने समय में माइक्रोवेव ओवन कि जो भी खाना बनाए उसके बाद उसके हिसाब से वो आप सेट कर सकते हैं कि कितने मिनट बाद बंद होता है, कितने मिनट में वो क्या क्या करेगा। तो ये सब चीजें कैसे होती है, आईटी की बदौलत होती है कि आईटी के कारण ही ये सब चीजें संभव हो पाई। ठीक है, और क्या चीजें बताए, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी मशीनों से संबंधित चीजें होती है वो एम्बेडेड करते हैं। जैसे घर के अंदर देखा जाए तो अभी हाई टेक घर बनने लगे जिसमें क्या होते हैं, लाइटिंग वाइटिंग, ये सभी क्या होता है, सेंसर होता है कि आप मोबाइल से भी उसका उपयोग करके घर की लाइट को बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। जो लाइट और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी चीजें हाँ, उनको सबको ठीक है। नियंत्रित किया जा सकता है मोबाइल से। ठीक है, आप घर में यदि कोई चीजों को चालू है और उसको बंद करना भूल गए तो दूर बैठ के भी आप कहीं और भी रहेंगे, बाहर चले गए हैं ताला लगाकर, तब भी वहां से आप मोबाइल का उपयोग करके उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे संभव हो पाता है, आईटी की बदौलत। ठीक है, शेड्यूल करके। तो ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है। सीसीटीवी के लिए बोल सकते हैं कि सीसीटीवी जो है घर की सुरक्षा करने के लिए कि कोई बाहर से या चोर घुस ना पाए, इसलिए हम सीसीटीवी देखते हैं। उसकी मॉनिटरिंग हम मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेट से जुड़ा रहता है तो। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं आपकी डेली लाइफ में उपयोग हो रही है। ठीक है, ये देखो ये किचन का बताया गया है कि किचन में क्या क्या चीजें मशीनें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन दिया गया है, हीटर दिया गया है, वॉशिंग मशीन दिया है, फ्रिज दिया है। फ्रिज भी अब ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर बढ़ता है या फिर कम होता है उसको सेट किया जाता है अलग अलग चीज़ों का। तो ये ऐसा कैसा हो पाता है, तो आईटी सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो होता है उन मशीनों को चलाने के लिए उसकी बदौलत। ठीक है, आईटी लाइब्रेरी, क्या कि लाइब्रेरी आपका जो पुस्तकालय है उसमें कंप्यूटर्स में कैसे यूज होता था। अभी तो ऐसा है कि जो पुस्तकें होती हैं उन पुस्तकों को का जो बारकोड के द्वारा हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पुस्तक तो बहुत सारे हैं, हम एक एक करके सबको खोज नहीं सकते। तो क्या किया जाता है कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है और लाइब्रेरी के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बना के उसका यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हर पुस्तक के डिटेल रहते हैं, पुस्तक का नाम, पुस्तक के ऑथर, ठीक है, उनके जो रचनाकार है उसका, लेखक का नाम रहेगा, उसका प्रकाशन रहेगा, उसका क्या बोल सकते हैं कि वर्जन कौन 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 सा है उसको कर सकते हैं, उसका प्राइस भी दिया रहता है। ठीक है, तो ये बारकोड में मजे होते हैं। इन सब चीजों को देखेंगे और उसके बाद वो क्या होता है, आसान कैसे बनाता है। तो जब ये पूरी जानकारी कंप्यूटर में लोड रहती है तो आपको एक एक पुस्तक खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, पुस्तक का नाम या फिर ऑथर का नाम डालोगे तो उस ऑथर की जितने भी बुक है वो दिखाई देने लगेगी कंप्यूटर पे। या फिर पुस्तक का नाम दोगे उस नाम के सभी पुस्तक जितने भी नाम सेम नाम के वो दिखाएंगे, उसका ऑथर का नाम बताएगा। आपको जो पुस्तक चाहिए थे जिसमें से समझ में आता है तो आप उसको टिक कीजिए, क्लिक कीजिए, तो आपको बता दिया जाएगा कि ये पुस्तक कहाँ पे रखी हुई है। तो आप जाओगे क्या कि कौन सा रेक में रखा गया है, किस साइट में, मतलब तो अपने जो एरिया रहेगा लाइब्रेरी का उसको बांटा जाता है कि ए सेक्शन, बी सेक्शन, जैसा भी है। ठीक है, तो उस पुस्तक को वो वहां पे एड्रेस बताएगा कहाँ पे ये पुस्तक रखा हुआ है। तो आप डायरेक्ट क्या जाओगे, उस जगह पे जाओगे, उस सेक्शन पे जाओगे और उस पुस्तक को ले लोगे। साथ साथ क्या होगा कि वो पुस्तक अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अवेलेबल मतलब उपलब्ध है कि नहीं,
किसी ने उसको इश्यू किया है, उसको जारी करके ले गए हैं कि जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, कब होने वाला है, ये सब चीज जानकारी आपको वहां मिल जाएगी ताकि आप उस पुस्तक को यूज कर सकते, ठीक है। और यदि उससे जुड़ा सेम उससे मिलता जुलता जो पुस्तक और भी होगा उसी टॉपिक पे किसी और ऑथर का, तो उसको भी दिखाएगा, चाहे वो एक पुस्तक नहीं मिलता है तो दूसरा पुस्तक आप उपयोग कर सकते हैं। ये क्या होगा, लाइब्रेरी में उपयोग के लिए बताया। और साथ साथ क्या होता है, अभी के समय में क्या हो रहा है कि हर चीज जो है हार्ड कॉपी जो पुस्तक ना मिले तो क्या हो सकता है, उसका सॉफ्ट कॉपी का उपयोग किया जा सकता है कि आप वहां पे जाएंगे और डिजिटल इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी कहा जाता है, वहां जाके आप कंप्यूटर में बैठेंगे और वहां पे अपना जो पसंदीदा पुस्तक को खोल के आप पीडीएफ के रूप में पढ़ पाएंगे। जैसे आपको अभी जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पुस्तक है क्या है, ये डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कि ये पीडीएफ फाइल में है और हम कंप्यूटर में इसको देख के पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी हार्ड कॉपी एक सॉलिड पुस्तक नहीं, ठीक है। इस कारण हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में पढ़ाई कर, ठीक है। एक मिनट, ये दिखा दिया ना इमेज, इसमें क्या बताया गया, आईटी के लिए बताया, पुस्तकालय में कंप्यूटर से यूज करते हुए बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है और उसका सर्चिंग के लिए कंप्यूटर्स का भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बोलो। सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। समझ में आया ना कौन कौन से क्षेत्र में कैसे कैसे, जी सर। जहाँ पे समझ ना आए तो दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कार्यस्थल में आईटी, क्या बोला है, कार्यस्थल मतलब कार्यालय में जो है उसको आईटी कंप्यूटर को यूज कैसे किया जाता है। अलग अलग कार्यालय में अलग अलग तरीकों का चीजें होती है। जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई न्यूज रिपोर्टर है, ठीक है, तो न्यूज रिपोर्टर मतलब वो प्रेस में काम करेगा, न्यूज चैनल में काम करेगा, तो वहां पे सब कुछ किसमें होगा, कंप्यूटर्स में होगा, कि जो उसका समाचार हम कंप्यूटर में लिखते हैं उसके बाद उसको प्रिंटिंग प्रेस से बाहर आता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है तो उसमें भी हो जाएगा कि आप वेबसाइट पे डालेगा, या फिर प्रिंटिंग है या टेलीविजन चैनल पे होगा उसका मिक्सिंग किया जाएगा। इन सब चीज क्या होगा, आपका ऑफिस का है, ठीक है। अलग अलग चीजों पे काम किया जाता है। जैसे हमने दो तीन और चीज देखे थे कि पीपीओ देखे थे, एमपीओ देखे थे, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर से संबंधित चीजें, वहां पे कार्यालय में क्या कंप्यूटर होगा ही होगा और वहां उससे संबंधित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। वही चीज बताया कि कार्यालय के वातावरण में कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोगों एप्लीकेशन का उपयोग कार्यालय के काम में अधिक प्रभावी तरीके से करने के लिए किया जाता है, ठीक है। असेंबल लाइन जो होता है, असेंबल लाइन उद्योगों में जहाँ विस्तार गति और दक्षता का प्रयोग देना महत्वपूर्ण है, स्वचालित अधिक से अधिक सामान्य होता जा रहा है इंटरनेट में, ऑफिस एप्लीकेशन आधुनिक व्यापार का आधार बनता है, ठीक है। तो अभी असेंबल लाइन के क्या नहीं बताइए, तो जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वहां पे उसको क्या होता है, असेंबलिंग लाइन प्रोडक्ट। जैसे हम बोल सकते हैं मोटरसाइकिल बनना, साइकिल बनना, कार बनना, तो वो असेंबलिंग लाइन एक एक करके अलग अलग चीजों को बनाते हैं। वहां पे रोबोटिक्स का उपयोग किया जाता है कि रोबोट के द्वारा भी चीजों को असेंबल किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, उसका जो नट बोल्ट है उसको कसा जाता है, उसको प्रेस क्या बोल सकते हैं कि स्प्रे मशीन के द्वारा उसको कलर किया जाता है। ये सब चीजें कैसे हो पाता है, असेंबली लाइन के अंदर। तो वो सब का उपयोग कौन करता है, जो रोबोट चलाने का काम कौन करता है, तो सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर्स का उपयोग ही है। अगला है आईटी इन एजुकेशन, की शिक्षा क्षेत्र में जो है आईटी का उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया। जैसे यहाँ पे कैसे बताया कि कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा अधिगम और मूल्यांकन के लिए बड़े शिक्षा के बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रौद्योगिकी का उपयोग छात्रों को अभी भी चित्र और ऑडियो वीडियो और एनिमेशन सहित विभिन्न रूपों में सूचना के निर्माण और प्रसारण के लिए किया जाता है। आईटी के माध्यम से सीखना आसान और सुलभ हो जाता है। अध्यापकों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए बहुत सारे शिक्षा संसाधन उपलब्ध हैं। ऑनलाइन मूल्यांकन बिना किसी पूर्वाग्रह की
छात्रों का आकलन करने में मदद करता है। छात्रों, अध्यापकों, शैक्षिक प्रशासकों और शिक्षा क्षेत्र में प्रत्येक हितधारक के शिक्षा के आईटी के एकीकरण के साथ लाभ उठाया। ठीक है, तो शिक्षा क्षेत्र में बताएंगे क्या क्या चीजें की हर जगह जहाँ पे आपको सीखना है वहाँ पे हम कंप्यूटर्स का और आईटी का उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अभी के समय में यदि कोरोना की वजह से यदि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो आईटी ही है जिसके कारण अभी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं कि वेबसाइट से जुड़ते हैं आप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप क्लास अटेंड कर पाते हैं। बुक नहीं मिल पाता है तो बुक को क्या कर सकते हैं कि पीडीएफ के फॉर्मेट में हम कंप्यूटर में देख के, मोबाइल पे देख के हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें कि मूल्यांकन करने के लिए तो वो भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में भेजा जाता है, उसको आप लिख के स्कूल में जमा करते हैं, उसका फिर मूल्यांकन किया जाता है और नंबर जो है आपको चढ़ा दिया जाता है किसमें, वेबसाइट में डाल दिया जाता है। तो ये सभी क्या है इससे संभव हो पाया है आईटी के कारण, आईटी। ठीक है, और क्या है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अब ऐसे बहुत सारे तकनीक भी आ गए हैं जैसे जो हम पुस्तक पढ़ते हैं सिर्फ पुस्तक पढ़ने और से ही जो कठिनाई होती थी। ठीक है, अब क्या होता है उसमें ऑडियो वीडियो है ना, पिक्चर्स के माध्यम से या तो वीडियो जो है क्लिपिंग है उसके एनिमेशन के माध्यम से हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए कोई क्या बोल सकता है कार्टून के माध्यम से एजुकेशन दिया जाता है, उनको अलग अलग सूचना चीजें बताई जाती है कि कार्टून के द्वारा जो बोली जाती है उनको बच्चे बहुत जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, तो उस उन सब चीजों को क्या बोल सकते हैं कि एजुकेशन में कैसे उसको डेवलप किया गया उसको बताया गया। ठीक है, कई ऐसे बुक भी आते हैं जो क्या होता है मैग्नेटिक इंक से बना होता है जिसमें आप पेन कर रखते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक वो प्ले होता है और उसको हम सुनकर क्या होता है जल्दी से समझ पाते हैं। ठीक है, देखना, सुनना और बोलना, ये तीनों चीज़ों से होता है। जब आप कोई चीज़ों को सिर्फ पढ़ते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब आप उसको सुनते भी हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको देखते भी हैं तो आपका तीन तीन इंद्रियां जो है वो काम करने लगती है, तो वो और भी अच्छे से समझ में आता है। जो चीज़ें आप आंखों से देख लेते हैं, सुन लेते हैं और कानों से सुनते हैं वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है, जैसे आप कोई पिक्चर देखते हैं या फिर कोई नाटक देखते हैं तो उसकी पूरी स्टोरी क्या क्या होता है वो आपको क्या रहता है, याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन कोई पुस्तक में क्या लिखा है उसको याद करने में बहुत जितने समय बीतते जाता है वो आप क्या होता है भूलने लगते हैं, उसको याद करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो वीडियो देखे रहते हैं वो हमको याद रहता है क्योंकि वीडियो में हम देखते भी हैं और आवाज सुनते भी हैं क्या चीजें होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होगा ज्यादा समझ में आता है, इसीलिए एजुकेशन सेक्टर में अब ये सब चीज होती है। जैसे अभी ज्यादातर स्कूलों में क्या आईसीटी चालू हुआ है और क्या बोलते हैं कि स्मार्ट क्लासेस चालू होती है। ठीक है, तो स्मार्ट प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है अच्छे से थ्री डी जो पिक्चर्स है उसके माध्यम से सिखाया जाता है, तो वो क्या होता है और भी बेहतर होते जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये आईटी लैब का दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर से सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टर लगा हुआ है यहाँ, टीचर्स के द्वारा प्रोजेक्टर बताया जा रहा है जिसको सभी लोग आसानी से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ठीक है, और उनको जो भी चीजें प्रैक्टिकल होगा वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा। अगला क्या है, आईसीटी इन क्लासरूम। ठीक है, आईसीटी क्लासरूम में कैसा है उसके बारे में बता रहा है। कौन सा पेज नंबर है, आपको फिर हाँ आईसीटी क्लासेस में आईसीटी का उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर्स में कि ई लर्निंग क्लासरूम। ठीक है, हर चीजें क्या होता है ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्लासरूम में प्रोजेक्टर जो है स्मार्ट जो है बोर्ड रहता है उसमें दिया जाता है, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन दिया जाता है, उसमें ग्राफिक्स देता है, थ्री के रूप में समझा जाता है। ठीक है, वही स्मार्ट बोर्ड में प्रेजेंटेशन और प्रयोगों का वीडियो जो भी चीजें जो लैब में है प्रैक्टिकल चीजें उसका क्या होता है वीडियो
दिखाया जाए किस तरह कि कैसे वो काम करते हैं, ठीक है। और जैसे बताया गया कि इमेज और वीडियो का निर्माण, ठीक है, कोई पिक्चर्स कैसे बनाते हैं, ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं और उसका वीडियो कैसे निर्माण किया, इस सब चीज़ों को हम किसमें आईसीटी के अंदर देखते हैं, ठीक है। पत्रिकाओं और पत्रों और दस्तावेजों को की डेस्कटॉप पब्लिशिंग कैसे की जाती है, ठीक है। डेस्कटॉप पे में देते हैं जो भी हम पेपर में देखते हैं कि छपा हुआ है तो उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आपके यहाँ जैसे न्यूज़ पेपर आता है तो उसमें बहुत सारी जानकारी रहती है, लेकिन उसको देखते हैं कि उसको लिखा कैसे गया है, कौन सा चीज़ें बड़ा किया गया है, कौन सा कलरफुल है। तो उन सब चीज़ों को बनाने के पीछे भी आईटी का हाथ है कि आईटी की वजह से कंप्यूटर्स में उसको किया जाता है कि डेस्कटॉप में बनाया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग, पब्लिश हो जाता है, उसमें प्रकाशन हो जाता है इसलिए, ठीक है। शैक्षणिक जो है शैक्षिक खेल जो है शिक्षाप्रद जो खेल होते हैं, जैसे आपका मैथमेटिक्स से गेम होते हैं कि उसको क्या आएगा कैसे आएगा, तो आप उसको अंकगणित चीज़ों को कर सकते हैं। कुछ नॉलेजेबल जो खेल हो सकता है कि जिसको आप सवाल जवाब के रूप में देख सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और क्या दिया है कि सीडी रोम मीडिया का उपयोग करके सीखना कि हम सीडी की वीडियो सीडी का उपयोग करके भी हम उसमें देख सकते हैं और इंटरनेट पे भी हम जानकारी एकत्र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखिए ये यूट्यूब चैनल्स है जिसमें आप वीडियोस देख सकते हैं कि आपको जो क्लासेस अटेंड होती है उसका। इसलिए हम्म, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे वीडियो जो चालू हुआ है इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि हम फोटोकॉपी मशीन का कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कैसा है, इसको हम जो देख सकते हैं, साउंड में ऑफ कर दे रहा हूँ कि इसमें वीडियोस पे जो चीज़ें प्रैक्टिकल किया जाता है उसको बाद में हम देख सकते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो बना लेने के बाद उसको दोबारा हम देख सकते हैं, जहाँ पे समस्या है उसको रिपीट करके देख सकते हैं कि कैसे हो पाता है वीडियो के माध्यम से, ठीक है, कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी ग्राफिक चीज़ें रहती है जिसका उपयोग करके हम अच्छे से समझ सकते हैं ऑडियो और वीडियो का उपयोग करके, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं जो पिछली क्लास, अभी जैसे ये क्लासेस यदि है इनका जो पुराना वाला क्लासेस है उसको हम कैसे समझ पाएँ, ठीक है। जो क्लासेस आपका छूट गया वो चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन के लिए कुछ दिया गया है, ये नहीं। इस वीडियो में क्या किया गया है इसमें हमारा जो रजिस्ट्रेशन के लिए उसके लिए वीडियो बनाया गया है कि हम कैसे सीजी स्कूल पे लॉग इन करेंगे उसके बारे में बताया गया है। हम इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ाते रहूँ। आवाज कट रही है। मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, वापिस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहले से बना हुआ है उस वीडियो को हम बार बार देख के जो यहाँ पे हमें कठिनाई होती है उसको बार बार देख के हम उसको समझ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है।
कितना बजा? चलिए आज के लिए इतना ही। 4 सवा 4 हो गया आपका। ठीक है, 40 मिनट हो चुकी है और अगला क्लासेस होंगे। ठीक है, तो कल भी 3:30 को ही होगा क्लासेस, 3:30 से 4:10 तक। ठीक है, तो उसमें आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद जो भी चीजें हैं यस इसको। सर। हाँ, तो कुछ बच्चे आज लेट जुड़े हैं ना। यस सर। तो जो लेट जुड़े हैं उसको जब सुबह भेजा जाएगा तो उसमें आप देख लेंगे कि 3:30 को ज्वाइन कर लेंगे। जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी हम लोग क्लास क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। 40 मिनट का क्लासेस रहेगी। ठीक है, चलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? इसको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और पहले भी भेजा गया है, यदि जिसके पास नहीं यस होगा सर। तो वो फिर से देख लेंगे। यस सर। क्लोज कर रहा हूँ।